गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका के बारे में। जैसा कि कल आपने सरकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों में सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज आपका टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, यानी संघीय मंत्री परिषद से। भारत में संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख, वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति की स्थिति मात्र संवैधानिक प्रमुख की है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए, परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, संघीय मंत्री परिषद, जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ये आपकी संघीय कार्यपालिका है, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। इसमें राष्ट्रपति की स्थिति नाम मात्र की होती है। संसदीय शासन व्यवस्था होने की वजह से भारत में दोहरी कार्यपालिका है, जिसमें राष्ट्रपति की स्थिति नाम मात्र की होती है, जबकि वास्तविक शासक की भूमिका में प्रधानमंत्री होता है या मंत्रिमंडल होता है। यहाँ पर आप जो टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, प्रधानमंत्री के निर्वाचन, प्रधानमंत्री की शक्तियों, अधिकारों के बारे में। अब आपका सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। सबसे बड़ा प्रधान राष्ट्रपति को आप कह सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है। वो प्रक्रिया निम्नानुसार है। सबसे पहले योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है? पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, ये जरूरी है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष या इससे अधिक हो। तीसरी योग्यता, वह सरकारी लाभ के पद पर न हो, वह दिवालिया कोड़ी या पागल ना हो। इसके अलावा बहुत सारी योग्यताएं हैं, लेकिन आप एक जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो उसमें होनी चाहिए। आप लास्ट में ये लिख सकते हैं कि इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की अन्य योग्यताएं वो रखता हो। ये योग्यताएं हैं। इसके बाद आपकी निर्वाचन प्रक्रिया। बच्चों, इस जगह पर थोड़ा ध्यान देना। आप कई चुनाव देखते हैं, लोकसभा, विधानसभा या नगर निगम वगैरह, ग्रामीण स्तर पर जो भी है, उससे बिल्कुल अलग ये प्रक्रिया है। निर्वाचन प्रक्रिया, सबसे पहले निर्वाचन प्रक्रिया में आता है निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किन के द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। अब निर्वाचक मंडल में होते कौन है? देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, अगर वहाँ विधानसभाएं हैं, तो वहाँ के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। संक्षेप में आपको पता होना चाहिए कि संसद व विधानसभाओं, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। जनता भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति के निर्वाचन। निर्धारित कोटा, देखिए
राष्ट्रपति का निर्वाचन चूँकि आनुपातिक मत पद्धति द्वारा किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को मतों का एक न्यूनतम प्रतिशत, एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसका सूत्र है कुल वैध मत बटे चुने जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या। +1 और यहाँ पर भी +1, यानी जो कुल वैध मत होते हैं उसमें चुने जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या +1 का भाग देते हैं। तो चुने जाने वाले प्रत्याशियों, राष्ट्रपति के लिए एक ही व्यक्ति का निर्वाचन होता है, तो यहाँ आप 2 भी ले सकते हैं डायरेक्ट। चुने जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या यानी 1 + 1 यानी 2 हो गए टोटल, 2 का भाग दे देते हैं और जो भागफल आता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। ये निर्धारित कोटा होता है। जैसे मान लीजिए कुल वैध मत 100 हैं, हम इसमें 2 का भाग दे देंगे। 2 का इसलिए कि चुने जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या, तो राष्ट्रपति के लिए एक व्यक्ति चुना जाता है +1 टोटल हो गए 2 का भाग दे देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। ये आ गया आपके 50 + 1 यानी आधे से 1 ज़्यादा। राष्ट्रपति बनने के लिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को आधे से कम 1 मत ज़्यादा प्राप्त हो, तो ही वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित माना जाएगा। यहाँ ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वो साधारण बहुमत पद्धति के तहत किए जाते हैं, जिसके तहत वही व्यक्ति चुनाव जीतता है जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, यानी वहाँ निर्धारित कोटा आवश्यक नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए निर्धारित कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसका सूत्र ये है आधे से कम 1 ज़्यादा वोट प्राप्त करना उसे आवश्यक होता है। अब है आपका विधानसभा सदस्य का मत मूल्य। देखिए, चूंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना होता है इसको ज्ञात करने का भी सूत्र होता है। राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा सदस्य संख्या का भाग दे देते हैं। जो भागफल आता है उसमें फिर 1000 का पुनः भाग देते हैं। जो संख्या आती है वो एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य होता है। आप उदाहरण के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान में हमें एक विधायक का मत मूल्य याद करना है। राजस्थान की कुल जनसंख्या मान लेते हैं इस समय 6 करोड़ है। राजस्थान विधानसभा सदस्य संख्या 200 है। अब जो भागफल आएगा उसमें पुनः 1000 का भाग दे देंगे हम, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह संख्या भागफल गुणा में चेंज हो जाएगा, तो ये नीचे हो जाएगी 3 2 3 2 2 3, इस तरह 300, यानी राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य 300 वोटों के बराबर है। इस तरह अन्य राज्यों में भी इस सूत्र के तहत विधानसभा सदस्य का मत मूल्य याद कर लिया जाता है। विधानसभा सदस्य का मत मूल्य, इसके बाद में संसद सदस्य का मत मूल्य, ठीक है।
संसद सदस्य का, चूँकि संसद के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इसलिए एक संसद का मत मूल्य कितने वोटों के बराबर होता है, इसके लिए भी सूत्र है एक। इसका सूत्र है संसद सदस्य का मत मूल्य जानने के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्यों के मतों का योग बटे संसद के निर्वाचित सदस्य। ये संसद सदस्य का मत मूल्य याद करने का तरीका है। ठीक है, धन्यवाद।